जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं। हाजिर हैं हम आज एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम हिंदी व्याकरण के अग्रस्वर, पचस्वर, संवृत और विव्रत स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। स्वर के प्रकार जैसे, ठीक है, अग्रस्वर, पचस्वर, संवृत और विव्रत स्वरों को पढ़ेंगे। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। वर्ड 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 को तो समझ ही सकते हो आप। वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको हम भागों में तोड़ नहीं सकते, वही वर्ड कहलाता है। ठीक है, स्वर। अब स्वर, स्वर और व्यंजन, वर्ड को दो भागों में बांटा गया था। एक वीडियो हम बना चुके हैं इसके ऊपर। तो स्वरों के बारे में पहले समझेंगे। स्वर मतलब जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तथा जो स्वरों के साथ में बोले जाते हैं, मतलब या स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन कहलाते हैं। इनमें स्वरों की संख्या मुख्यतः 11 और व्यंजनों की संख्या मुख्यतः 33 होती है। बाद बाकी, और आप सोचेंगे कि मतलब तो वर्णमाला में टोटल अक्षर तो 52 होते हैं, बट उसमें कुछ संयुक्त व्यंजन हैं वगैरह वगैरह शामिल होते हैं, जिससे वो 52 हो जाते हैं। ठीक है, दो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, इस वजह से वो 52 हो जाते हैं। लेकिन ये मुख्यतः 11 होते हैं और 33 होते हैं व्यंजन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब स्वरों को देखेंगे। स्वरों को बांटा गया था ह्रस्व स्वर में, दीर्घ स्वर में और प्लुत स्वर में, दो बांटा गया था। और व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। मतलब स्पर्श व्यंजन में 25 हैं, अंतःस्थ में 4 हैं और ऊष्म में भी 4 हैं। ठीक है, और यह स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर ये 52। ठीक है, ये 11 हैं सभी। चलिए आगे देखते हैं। अब स्वरों के ही हम प्रकार को देखेंगे। ठीक है, स्वर। अब स्वर और वर्ण के जो प्रकार हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे जीभ के प्रयोग के आधार पर, ये है जीभ के प्रयोग के आधार पर, और ये मुख द्वार खुलने के आधार पर, मतलब ये मुख द्वार खुलने के आधार पर हैं और ये जीभ के आधार पर हैं। ठीक है, तो देखें, अग्रस्वर मुख जीभ के आधार पर, अग्रस्वर, मध्य स्वर, केंद्रीय स्वर और पचस्वर होते हैं। ये है किसके आधार पर? जीभ के आधार पर। और मुख द्वार के आधार पर भी हम पढ़ेंगे, जिसमें विव्रत, अर्ध विव्रत, संवृत, अर्ध संवृत। ठीक है, ये 4 प्रकार इसमें हो गए और 3 प्रकार इसमें हो गए। इन्हें आज हम इस वीडियो में बारी बारी करके सभी को देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे अग्रस्वर को। ठीक है, अग्रस्वर को जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है अग्रस्वर कहलाते। मतलब जीभ का जो आगे का हिस्सा है वो उठता है, उसे हम क्या कहेंगे? अग्रस्वर कहेंगे। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ई ए, मतलब छोटी ई बड़ी ही और छोटी ए और बड़ी ए, ये क्या कौन से व्यंजन स्वर हैं? ये हैं अग्र स्वर। ठीक है, कैसे हैं ये अग्र स्वर हैं। अब मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर को देखेंगे। मध्य स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है मध्य या केंद्रीय स्वर कहलाते हैं। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है, मतलब केंद्र का हिस्सा उठता है, उसे हम क्या कहलाते हैं? केंद्रीय स्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या क्या है? 1 है। केंद्रीय स्वर संख्या कितनी है? 1 है। ऐसे है कौन सा? आ, मतलब जो आ वाला छोटा अ है वो केंद्रीय स्वर के अंतर्गत आता है या मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। और जो छोटी ई बड़ी, छोटी बड़ी ए, ये किसके आते हैं? अग्र स्वर के अंतर्गत। ई ए ये किसके अंदर आते हैं? अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। ये देखो पश्च स्वर। पश्च स्वर को देखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है, पीछे का हिस्सा उठता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 5 है। अ उ ओ औ, इनकी संख्या 5 है। अ उ ओ औ, मतलब
जो पश्च स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? 5। आ, उ, ओ, आ, ये संख्या कितनी है? 5 है। अब ध्यान रखेंगे कितने होते हैं? 5 होते हैं। पश्च स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। आ, ई, उ, ओ, आ। और अग्रस्वर, अग्रस्वर कितने होते हैं? अभी बताया था। अग्रस्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अग्रस्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और पश्च स्वर 5 होते हैं। मध्य स्वर 1 होता है। मध्य स्वर कितना होता है? 1 होता है। अभी पढ़ा था, ये 4 होते हैं, ये मतलब ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये पढ़ा था 1 होते हैं। और पश्च स्वर, पश्च स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखें। अब मुख के आधार पर हम देखेंगे। ठीक है, मुख द्वार खुलने के आधार पर। ठीक है, विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत, अर्धसंवृत। ठीक है, विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत और अर्धसंवृत। अब इन चारों को हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें विव्रत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है, मतलब सबसे ज़्यादा खुलता है, वो क्या कहलाते हैं? विव्रत स्वर कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य हम मुंह से बोल के देखें, आ मतलब आ बोलने से सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है, तो वो क्या कहलाते हैं? विव्रत स्वर कहलाते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 1 है। और कौन सा है? आ। ठीक है, अब सेकंड नंबर देखते हैं, दूसरा अर्धविव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विव्रत के रूप में कम खुला होता है, मतलब वृत्त के समान कम खुला होता है। ठीक है, कम खुला होता है, ज़्यादा नहीं खुला होता, खुलता है बट कम खुलता है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है, नहीं 3 है। अ, ए, औ, ये 3 है। ए, अ, औ मतलब अ, ए, औ, ये मतलब खुलता है लेकिन कम खुलता है। जहाँ पे कम खुले वो अर्धविव्रत और ज़्यादा खुले वो विव्रत। ठीक है, अब आगे देखते हैं। संवृत, संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार का सबसे कम खुलता है, संवृत स्वर कहलाते हैं। मतलब सबसे कम खुले, सबसे ज़्यादा विव्रत, सबसे कम संवृत। ठीक है, सबसे कम खुलता है। जैसे इनकी संख्या कितनी है? 4 है। जैसे इ, इ, ई, उ, ये मतलब कम खुल रहा है। ठीक है, जिसमें कम खुले, कम खुलता है, वो क्या कहलाता है? संवृत कहलाता है। अब अर्धसंवृत देखेंगे। अर्धसंवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार संवृत की तुलना में अधिक खुलता है, मतलब संवृत की तुलना में अधिक खुलता है, वो कैसे कहलाते हैं? अर्धसंवृत कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? अर्धसंवृत। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। ए, औ, ए, औ, इनकी संख्या कितनी है? 2 है। अर्धसंवृत की संख्या कितनी है? 2 है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अर्धसंवृत की संख्या कितनी है? 2 है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों को अवश्य, और घंटी को ऑल पर क्लिक करें, जिससे हम वीडियो डालें वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। अगर आप पहली बार वीडियो पर हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।